एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सबसे पहले एचपीएसएससी हमीरपुर की जो 2022 की जो पेंडिंग वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम जेई मैकेनिकल की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे जो सीडेक है जिसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने एज ए मतलब रिक्रूटिंग एजेंसी टेम्पररी बेसिस पे जो है वो सिलेक्ट किया था राज्य चयन आयोग हमीरपुर के लिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें वहाँ पे हुई जो कि आज तक एमओयू साइन नहीं हो पाया। तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो पेंडिंग एचपीएसएससी हमीरपुर की 2022 की वैकेंसी है। तो उसमें अगर आपको याद होगा तो लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने बात करी है कि अगर उसमें आप किसी एक पोस्ट कोड की भी जानकारी मांगोगे कि क्या रिक्वेजिशन आपके पास पहुंची है राज्य चयन आयोग के पास, आपको पता है कि वो इस टाइम पे फाइल है, तो वहाँ से सेम रिप्लाई हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये लेटेस्ट ये रिप्लाई है, 14 जुलाई को ये रिप्लाई जो है वो आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी भी मेंशन किया गया है कि जो पेंडिंग वैकेंसी थी उस पे अभी भी डिसीज़न नहीं हो पाया है और वो अभी भी पेंडिंग है गवर्नमेंट लेवल पे। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने दोबारा मेंशन कर दी है। अब मेरी तो समझ के बाहर है कि ऐसे क्या डिसीज़न है, ऐसी कितनी बड़ी वैकेंसी उस एडवर्टाइजमेंट में थी जो अभी तक सरकार उस पर फैसला नहीं कर पा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेटेस्ट अपडेट यही है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि अगर उस एडवर्टाइजमेंट में आप देखोगे तो उसमें आपको आरटीडीसी के लिए असिस्टेंट मैनेजर्स मैकेनिकल की वैकेंसी देखने को मिली थी, जो कि मैंने आपको बताया वो सेम पोस्ट होती है अगर आप बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड से कंपेयर करोगे, लाइक जूनियर इंजीनियर। तो उसके रिगार्डिंग पूछा गया था तो वहाँ उसमें ये रिप्लाई इन्होंने दिया है। अगर हम जेई मैकेनिकल की रिक्वेजिशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल आप जेई मैकेनिकल की वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो और अभी तक कोई भी रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास नहीं पहुंची है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो रिक्रूटिंग एजेंसी होने वाली है राज्य चयन आयोग हमीरपुर के लिए। तो आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले कैबिनेट डिसीजन करती है कि सीडेक को ये काम दिया जाएगा और फिलहाल जो है वो टेम्पररी बेसिस पे दिया जाएगा और बाद में जो प्रोसीजर रहता है किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसी को फाइनल करने का तो उसको फॉलोअप किया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब ये डिसीज़न लिया जाता है उसके बाद 2 मंथ तक जो है वो कॉन्वर्सेशन चलती है इस सीडेक के साथ, लेकिन उसके बाद चीज़ें फाइनल नहीं हो पाती हैं। और अभी क्या हो गया है कि राज्य चयन आयोग ने सरकार से बात करी है इसके रिगार्डिंग कि अब सरकार जो है वो इस मैटर को आगे देखे और रिक्रूटिंग एजेंसी आयोग के लिए फाइनल करे। तो यहाँ पे क्या है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी बात करी है। जैसे कि आपको पता है कि ये सेंटर की एजेंसी है तो वहाँ पे जो आईटी मिनिस्ट्री होती है उसमें भी वहाँ पे भी बात होगी, उस हिसाब से आगे ये चीज़ प्रोसेस होगी। लेकिन मेन चीज़ के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे इस तरह की चीज़ें अगर सरकार को इसके बारे में जानकारी थी तो क्यों सीडेक को टेम्पररी बेसिस पे फाइनल किया गया, क्या कोई और रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं थी। और आप भी अगर आप सीडेक के बारे में देखोगे तो ज़्यादा मोस्टली एग्ज़ाम वो कंडक्ट मतलब उस हिसाब से आप ऐसा नहीं चीज़ों को एनालाइज करोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरह से उनका प्रोसीजर है और पहले के जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए होते हैं, जिस तरह से किसी कंपनी ने काम किया होता है, किसी एजेंसी ने काम किया, तो उस हिसाब से आप एनालाइज करते हो। और अगर यहाँ पे इतने टाइम के बाद भी, अब यहाँ पे मैं सिर्फ सीडेक की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे हिमाचल सरकार की भी बात होनी चाहिए कि वहाँ पे किस तरह की सरकार ने कंडीशंस रखी जो उसके बाद एमओयू जो है वो साइन नहीं हो पाया। ये चीज़ भी देखने वाली बात होगी। और मेन चीज़ है कि अभी आपको पता है कि जो प्रोसेस थी यहाँ पे जो टेंडर निकाले गए थे उसमें भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में ही पूरी जो प्रोसेस है वो अब कंप्लीट हो जाएगी। और अगर सीडेक ये काम नहीं करना चाहती है तो किसी और रिक्रूटिंग एजेंसी को फाइनल किया जाएगा। लेकिन चीज़ें डिले पे डिले होती रही हैं। एक साल हो चुका है और राज्य चयन आयोग हमीरपुर रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल नहीं कर पाया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, 1 साल कोई कम नहीं होता है। मैंने आपको लगातार बताया है कि जो राज्य चयन आयोग के रूल्स हैं उसमें ओएमआर का प्रोविज़न भी है।
तो अगर हिमाचल सरकार आयोग चाहते तो कोई छोटे पोस्ट कोड हैं जिसमें कि कम लोग अप्लाई करते हैं, वो एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट करवा सकते थे। अगर राज्य चयन आयोग हमीरपुर कंडक्ट नहीं करवा सकता है तो कुछ भर्तियां पीएससी शिमला से कंडक्ट करवाई जा सकती थी। तो इस तरह के डिसीजन सरकार नहीं ले पाई, जिस वजह से आज हजारों भर्तियां जो कि कैबिनेट से अप्रूव हो चुकी हैं वो आज लटकी हैं। पुरानी भर्तियों के आपको सिर्फ रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो इस तरह से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, और अगर सरकार 2.5 साल में भी ये समझ नहीं पाती है तो फिर शायद 5 साल बाद भी ये सरकार समझ नहीं पाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।